हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 354 को लेकर बात करेंगे और आईपीसी की धारा 509 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकेलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आईपीसी का बैरेक्ट, कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ अपने पास में रखना। और उसके तुरंत बाद जो है हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की बेस से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे जो है बढ़ते चले जाना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा अपने मुद्दे पे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम आपको समझाएं तो आपको कोई भी बात मिस नहीं करना है। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित भाव से अपनी बात को एकदम समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 354 किस बात को लेकर चर्चा करती है, यानी कि 354 स्त्री लज्जा भंग को लेकर बात करती है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आपको इंटेंशन को देखना है, यानी कि आशय को देखना है। आशय में दो बातें याद रखना। हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने क्या समझाया था कि आईपीसी की धारा 350 और आईपीसी की धारा 351, यानी कि 350 जो क्रिमिनल फोर्स के लेकर बात करती है, ठीक है, यानी कि आपराधिक बल को लेकर बात करती है। और जो आईपीसी की धारा 351 की बात, यानी उसमें क्या है कि असॉल्ट यानी हमले को लेकर बात करती है, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का प्रयोग, अब देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक स्त्री अपने, यानी कि क्या होगा कि सेक्सुअल के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक स्त्री अपने सेक्सुअल के संदर्भ में, अब इसमें एक पॉइंट एकदम इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक स्त्री के मन में एक संरक्षण का भाव रखती है कि मान मर्यादा को बनाए रखे, जिससे उनकी उस पर जो है यानी उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच ना आने पाए, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते क्रम की स्थिति में और आगे देखिए। आप देखेंगे कि सेक्सुअल बॉडी पार्ट के संदर्भ में, अब इसमें क्या देखेंगे कि स्त्री जो है क्या है, उसके जो प्रतिष्ठा का भाव, यानी वो क्या करती है, उसका बोध रखती है, ठीक है। यानी जो प्रतिष्ठा का भाव वो अपने मन मस्तिष्क में ऐसा बोध रखती है। अब ये चीज आपके दिमाग में, आपने दो बातें देखी, यानी एक सेक्सुअल के संदर्भ में देखी और एक सेक्सुअल बॉडी पार्ट को लेकर बात देखी। आपने जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट में आपने क्या देखा कि प्रतिष्ठा को यानी बोध रखती है, ठीक है। और आपने सेक्सुअल के संदर्भ में क्या देखा, उसमें आपने देखा कि स्त्री के मन में एक ऐसा भाव है जो संरक्षण का भाव है, जिससे कि उनके मन में यानी उनके मान सम्मान पर, ऐसे उनके मान मर्यादा पर कोई भी, उनकी प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच ना आने पाए, ऐसे संरक्षण का भाव वो रखती है अपने मन में, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। और देखिएगा, और ये ऐसा प्रयास करती हैं, क्या प्रयास करती हैं कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है,
कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल बॉडी पार्ट को, ठीक है, अब का क्या हो कि उल्लंघन नहीं करेगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आवश्यक नहीं है कि स्पर्श हो, ठीक है, आवश्यक नहीं है कि स्पर्श हो। आपने दो बातें याद रखी कि यानी कि उसी प्रयास में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल बॉडी पार्ट के क्या हो उल्लंघन नहीं करेगा, ऐसा प्रयास है। अब इसी प्रयास में आप क्या देखेंगे कि आवश्यक नहीं है कि वो स्पर्श करे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को लेकर आपको तीन बात इसमें ध्यान रखना है। एक भौतिक रूप से, एक हमले के रूप में और एक आपराधिक बल के रूप में। ये तीन बात अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अगर अब इसमें स्थिति क्या है कि उस इंटेंशन को देखना है, यानी इंटेंशन जो हमला यानी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, ये दोनों बातें, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। अब देखिए आगे, आईपीसी की धारा जब 509 में जाएंगे तो उसमें स्त्री लज्जा का अनादर को लेकर बात किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए अनादर को लेकर बात किया गया है, ठीक है। उसमें स्त्री लज्जा भंग को लेकर बात किया था, इसमें अनादर को लेकर बात किया गया है। अब इसमें क्या ध्यान देंगे कि जो स्त्री का जो एकांतता वाली जगह होती है, ऐसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति जो है अतिक्रमण करता है, बेशक वो जो है प्रवेश ना किया हो, आवश्यक नहीं है कि वो प्रवेश ही किया हो, लेकिन उसने अनादर किया ना, यानी कि कोई व्यक्ति क्या किया, उसकी एकांतता वाली जगह पर अतिक्रमण किया कोई व्यक्ति। जरूरी नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति वहां पे प्रवेश कर चुका हो, ठीक है। अभी क्या मानेंगे, स्त्री लज्जा का अनादर मानेंगे। अब आपको तीन बात इसमें याद रखना है, एक भौतिक, एक हमले को लेकर और एक आपराधिक बल, ठीक है। ये दो तीनों बातें अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इस आधार पर क्या हुआ, यानी कि स्त्री लज्जा का अनादर हुआ, यानी कि माना गया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा आवश्यक रूप से पर्याप्त है क्या कि अभियुक्त जो है कोई बात कह दिया हो, ठीक है, और वस्तु को दर्शाया हो या अंग विक्षेप किया हो। और दो बातें और ध्यान रखना है कि उसे ऐसा एहसास हुआ हो कि उस एहसास में यानी कि अपमान का आशय, यानी कि अपमान होना चाहिए, ठीक है। उस स्थिति में क्या है कि वो देखा या सुना होना चाहिए इस तरह के द्वारा, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल इसमें बताते हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अब एक स्त्री ऐसे आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में जा रही है, ठीक है, और पीछे में एक लड़का है, वो भी पीछे जा रहा है, वो भी उस स्त्री का नकल करते हुए जा रहा है। जैसे जैसे स्त्री चल रही है, जैसे जैसे कर रही है, तो एकदम उसी का नकल करते हुए लड़का जा रहा है। अब यहां पे उसे कुछ आभास नहीं हो रहा है, अगर वहीं पर वो देख लेगा तो वो अनादर माना जाएगा। जैसे ही स्त्री मुख ऐसे मुड़ के देखती है कि मेरा नकल कर रहा है, यानी कि अपमान कर रहा है, ऐसा आशय है और अपमान कर देता है, ठीक है, तो उस स्थिति में अनादर माना गया है स्त्री लज्जा का, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, यानी कि वो जो स्त्री आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में जा रही है और पीछे वो लड़का जो है क्या कर रहा है, नकल करते हुए जा रहा है। जब वो लड़का नकल करते हुए जाएगा और अचानक वो लड़की अगर देख लेती है लड़के को, तो वो अनादर की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि अपमान हुआ उसका, ठीक है। तो यह यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए, तो क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा कि वो स्त्री लज्जा अनादर हुआ,
ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए, हमने दो बातों को लेकर बात किया, यानी कि आईपीसी की धारा 354 और आईपीसी की धारा 509। हम आपको एक चीज और बता देते हैं, 354 में एक केस जो है, जिस केस से आपको सारी बात को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एकदम समझिएगा। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह 1967 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आप क्या ध्यान देंगे कि 6 मंथ की बच्ची है या 2 साल की बच्ची, उसे उस बात का बोध नहीं होता है, यानी किस बात का, उस प्रतिष्ठा का उसे बोध नहीं होता है, यानी कि उसको वो सक्षम नहीं होती है, जानकारी उसको नहीं होती है, यानी कि वो उतना, यानी कि एक तो समझते ना कि असमर्थ स्थिति में, जैसे आपको एक हमने पिछले टाइम पे क्लास में क्या बताया था, विकृत चित्त को लेकर बात किया था ना। अब कोई स्त्री विकृत चित्त है, या 6 मंथ का बच्ची हो या 2 साल का बच्ची, अब उसे प्रतिष्ठा का बोध नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा माना जाएगा। ठीक है, ये प्रतिष्ठा को लेकर मान्यता है। बेशक वो उसको जो है असमर्थ की स्थिति में है, सोच समझ नहीं सकते, भले उसे प्रतिष्ठा का बोध ना हो, लेकिन वो प्रतिष्ठा माना जाएगा। ठीक है, तो आपको जहां तक उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको इसी तरह से, जिस तरह से हमने इसमें बनाया है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन उसको एक बार सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जब भी एग्जाम होगा, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर जब ड्राफ्ट करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे, और आपको जो है सिर्फ उतना ही जवाब देना है जितना क्वेश्चन पूछा गया हो, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है। ठीक है, बस उतनी का ही जवाब आपको आंसर में ड्राफ्ट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो जाते जाते आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, और बेल आइकन की घंटी जो है जरूर दबाइएगा। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।